दोस्तों नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आपसे फिर से मुलाकात और चंद बातें करने का ये बड़ा ही प्यारा सा मौका है। आइए उन चंद बातों को कर लेते हैं, वरना वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मकसद था कि वो लोग जो उदास हो चुके हैं जीवन को लेकर के, जिनके सपने टूटे हैं और अब उनमें खुद को खड़ा करने की ताकत नहीं बची है, ऐसा वो सोचते हैं, उन सभी के लिए अनायास ही आज छत पे आने का मौका मिला। जाड़े का मौसम है, धूप सोचे कि थोड़ी खा लें, इसलिए छत पर आए। तो छत पर आने के क्रम में जो दिखा वो आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, और सामने चंद पौधे दिखाई दे रहे होंगे आपको जो मैंने लगाए थे, और वो इस कंस्ट्रक्शन की मार झेलते हुए सूख गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उनमें ये मुझे दिखी कि उनमें जीवन जीने का जो हुनर है बाकी है। ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में रात के समय जलवाष्प जो है वो ठंडी होकर के पानी के रूप में, यानी कि पानी की बूंदों के रूप में आकर के जमा हो जाती है। जीवन जीने योग्य पानी मिल जाता है। तभी अनायास नज़र पड़ी इस सरसों के पौधे पर। आप देख रहे हैं कि इसको पनपने के लिए ज़मीन नहीं मिली, और मिली भी तो ये ईंटों भरी ज़मीन। आप देख रहे हैं ईंटों की दीवार, और इस दीवार पर पनपा ये सरसों का पौधा। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी मिट्टी, और मिट्टी नहीं कहूँ उसे धूल कहूँ, धूल के माध्यम से ये पनप उठा। यहाँ जीवन को जीने की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो मौजूद है। आसपास कोई ख़ास हरियाली नहीं है, ये अकेला ही पनप गया। और आसपास में चंद पौधे अब देख रहे हैं, पीपल के पौधे, जो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में पैदा होने के लिए ही बने हैं, जो दिखाते हैं कि जीवन का संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक ऊर्जा रखिए अपने पास, और वो ऊर्जा औरों को भी देते रहिए, ताकि हम लबरेज रहें उस ऊर्जा से और जीवन यूँ ही चलता रहे। खैर, इस सरसों के पौधे को देख रहे हैं ना आप, खिला है, इसमें फूल निकले हैं। थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको। नीचे कहीं भी गमला नहीं है, और ये पौधा देखिए यूं ही निकला है। इस पौधे को देख कर के लगा कि हाँ, जीवन बाकी है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि करोड़ों साल पहले जीवन ऐसे ही पनपा था। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, और उसी बाकी से ही जीवन फिर पनप उठता है। जब सबसे पहली कोशिका बनी थी ना, उस कोशिका में बहुत कुछ नहीं था, थोड़ा ही कुछ था। उस थोड़े ही कुछ से पहली कोशिका बनी, और उसी कोशिका से जीवन शुरू, और उसी जीवन से आज का ये बहुआयामी व्यक्तित्व मनुष्य बना। ये पूरे विकास क्रम की यात्रा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो कुछ बचा है थोड़ा सा उसे संभालें, और उसे संभाल करके फिर उसके साथ हो लें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको वही मिलेगा। जीवन जीने की पुरज़ोर कोशिश है यहाँ पर। तो खैर, ये बात अपनी जगह पर है। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि अब उनके सपने उन तक नहीं बचे हैं। तो अगर सपने नहीं बचे हैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई नींद बची है। और हुजूर, जब जब नींद आती है तब तक सपने आते हैं। जो सपने छूट गए, टूट गए, ख़त्म हो गए, उनको छोड़िए, फिर से एक लंबी नींद लीजिए, और नींद में आएंगे सपने। तो जो नए सपने आए हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं पूरा होते तो फिर सो जाइए, फिर सपने देखिए, फिर उनको पूरा कीजिए। और ऐसा करते और कराते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, पूरी यात्रा आप कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कभी सब कुछ ख़त्म नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो उस बाकी के नाम थोड़ा करते हैं, और फिर उठने की कोशिश करते हैं, इस सरसों के पौधे की तरह, और इस पीपल की तरह। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन पनपता है हुजूर। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप भ्रम में हैं, आपकी हमेशा ज़रूरत है। कई दफ़ा होता है कि आपकी ज़रूरत आपके सपनों को नहीं होती, लेकिन आपकी ज़रूरत किसी और के सपनों को होती है। तो मुद्दा तो सपने पूरे करने का है। कोशिश कीजिए, आपके भी पूरे होंगे। पुराने नहीं हुए तो नए सपने पूरे होंगे। सपनों को देखना बंद मत कीजिए, नींद पूरी लीजिए,
और हमेशा सकारात्मक होकर जी लीजिए। हालांकि ठंड की सुबह है और धूप इतनी जलती हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अगर समझने का मन करे तो फिर बात होगी। खैर, अपनी बात बताइएगा। आगे के लिए शुक्रिया, रखिए अपना ध्यान, विचार ज़रूर भेजिएगा।